नाउ वी आर स्टार्टिंग प्रॉब्लम नंबर 9 ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। सवाल है, अल-रहीम कंपनी सेल मर्चेंडाइज टू इट्स कस्टमर ऑन क्रेडिट द टर्म इन ऑल केस ऑफ 30 डेज। इसका मतलब है आपको 30 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। कितने डेज के अंदर पेमेंट करनी है? यू हैव टू पे द अमाउंट विद इन 30 डेज, यानी 30 दिन में अगर आप नहीं देंगे तो ड्यू रिसीवेबल कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, क्या रहा है? द कंपनी प्रोवाइडेड अलाउंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इक्वल टू 10% टू ऑल बैलेंस नॉट ड्यू, यानी दिसंबर 31 पे आप खड़े हैं, द कंपनी ईयर एंड दिसंबर 31 यानी दिसंबर के महीने में जो भी सेल होगी वो नॉट ड्यू कहलाएगी। फिर क्या रहा है? 1 to 30 डेज पास ड्यू, यानी 30 दिन पुरानी, यानी नवंबर की जो भी सेल होगी, ठीक है, वो कहलाएगी 1 to 30 डेज पास ड्यू। ठीक है, रेट कितना है? 15%। फिर क्या रहा है? नवंबर से 31 to 60 डेज, अक्टूबर की जो भी सेल होगी उसका रेट है 20%, और अबव अक्टूबर जो भी सेल होगी उसका रेट है 40%, यानी अबव अक्टूबर से पहले की जो भी सेल होगी, सितंबर में हो, जून, जुलाई, अगस्त, जब भी हो, उसका रेट कितना है? 40% रेट है। अच्छा जी, पार्टनर की तरफ आते हैं। पहले है मंसूर। मंसूर की दिसंबर को सेल हुई कितनी? 2000 की। कितने की सेल हो रही है मंसूर की? 2000 की सेल हुई मंसूर की। ठीक है ना। पहले मंसूर का अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे हम, क्या नाम है कस्टमर का? मंसूर। कितनी सेल हुई मंसूर की भाई? 2000। कब हुई है? दिसंबर में। ठीक है ना। तो 2000 की मंसूर की हुई दिसंबर में। दिसंबर कौन सा महीना है मेरा? नॉट ड्यू। ठीक है ना, यहाँ लिखा मैंने 2000 नॉट ड्यू, मंसूर का अमाउंट आ गया। मंसूर के बाद कौन है दूसरा? मसरूर है। मसरूर को फरवरी में, अच्छा, डेबिट का मतलब होता है आपने सेल किए, पैसा लेना है। ये जो टी अकाउंट बना हुआ है मंसूर अकाउंट रिसीवेबल है, ये डेबिट बैलेंस है। क्या होता है? कस्टमर्स अकाउंट, कस्टमर से रिसीवेबल डेबिट होता है। जब बढ़ेगा तो पैसे मिल जाएंगे तो रिसीवेबल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। यहाँ 600 से डेबिट है, यहाँ 600 से क्रेडिट है, यानी मसरूर को आपने फरवरी में सामान बेचा 600 का, मसरूर ने मार्च आपको पेमेंट कर दी। फिर नवंबर में 1200 का और मसरूर का आपने सामान बेचा। कितने का बेचा? 1200 का मसरूर का आपने और सामान बेचा। कब? नवंबर में। कब बेचा है? नवंबर में। कितने का? 1200 का बेचा। तो मसरूर से आपने अभी 1200 लेने बाकी हैं। किस डेट पे? नवंबर में। मसरूर पे आते हैं, कितना है? 1200। कब की बात है? नवंबर की। नवंबर किस में आएगा? 1 to 30 डेज पास ड्यू में आएगा। कितना? 1200। मसरूर के बाद कौन है? आमिर। आमिर है कितना है? आमिर ने तो पेमेंट ही नहीं किया आपको। जून में सामान खरीदा था, अब तक पेमेंट नहीं करी, और अक्टूबर में 1000 की पेमेंट नहीं करी, यानी कुछ भी पैसा कलेक्शन यहाँ पे नहीं आई क्रेडिट साइड। सर रिसीव बड़ा है जून का और अक्टूबर का, 700 जून, अक्टूबर 1000, टोटल बना 1700। कस्टमर का नेम लिखता हूँ यहाँ पे, क्या नेम है? आमिर। कितना है? 1700 टोटल अमाउंट है इसका। एक पेमेंट कब है? जून की और एक अक्टूबर की। अक्टूबर की कितनी? 1000, जून की 700। तो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर। अक्टूबर की कितनी है? 1000, और जून की कितनी है? 700। तो जून किधर जाएगा? सितंबर से पीछे जितने भी डेट है वो यहाँ पे जाएगी, में जाएगी। ठीक है। आमिर, मंसूर, मसरूर आ गया। बात है ताहिर पे। जुलाई में सेल हुई, अगस्त में पेमेंट आ गई। फिर सितंबर और दिसंबर में इसका और रिसीवेबल खड़ा हुआ, 1500 सितंबर में और 500 दिसंबर में। ठीक है जी। तो सितंबर किधर आएगा? यहीं पे आएगा। नाम क्या है बंदे का? ताहिर। यहाँ लिखा मैंने ताहिर। टोटल अमाउंट कितना ताहिर का? 800 जुलाई में हुए थे, अगस्त में पेमेंट आ गई, वो तो नहीं लिखेंगे, जो रिसीवेबल बाकी है वो लिखेंगे। 1500 और 500 कितना हुआ? 2000। यहाँ लिखा मैंने 2000। डेट क्या है? दिसंबर, ये दिसंबर का महीना है। 800 की पेमेंट होगी तो इसलिए उसको नहीं लिखेंगे, जो बाकी से उसी को लिखना है, यानी रिसीवेबल जो रिमेनिंग है वो सिर्फ स्केड्यूल में आता है। ठीक है। अच्छा, 500 ये हो गया, और सितंबर 1500, दिसंबर, ये नवंबर है, ये अक्टूबर है, और ये सितंबर है। सितंबर उसके पहले की डेट 500 रुपये, सॉरी 1500 रुपये, यहाँ आ जाएगा 1500। अब करेंगे टोटल। इसका टोटल कितना बन रहा है? ऐड के 2000, 2000, ये आ जाएगा 6900। ठीक है, ये बना 2500, ये बनेगा 1200, ये बनेगा 1000, ये बनेगा 2200। ठीक है, ये आ गया टोटल रिसीवेबल आपके पास। अब इसको यहाँ टेबल में पुट करेंगे।
पहले रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर टेबल शोइंग एनालिसिस ऑफ द अबव अकाउंट बाय एज ग्रुप एज गिवन अबव, यानी इसको पहले टेबल में शो करना है। एनालिसिस फिर क्या है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डॉटफुल डेब्ट्स अप्लाइंग द परसेंटेज गिवन अबव। अब परसेंटेज वाला टेबल बना रहे हैं, ये रहा परसेंटेज वाला टेबल। तो जरा ये बताइए नॉट ड्यू कितना है, नॉट ड्यू है मेरे पास 2500, यहाँ लिखा मैंने 2500, इधर आके 2500, ठीक है, इधर है 2500, फिर कितना है 1200, फिर कितना है 1000, फिर कितना है 2200, ठीक है। फिर लिखूंगा यहाँ पे रेट, रेट कितना है पहला 10%, फिर कितना है 15%, फिर कितना है 20%, फिर कितना है 40%। ये रेट आ गया सबके, यानी जितना पुराना रिसीवेबल हो रहा है उस पर बैड डेट्स का रेट उतना बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। 2500 का 10% कितना आएगा 250, लिखा मैंने 250 यहाँ पर। 1200 का 15% कितना आ रहा है 180, 1000 का 20% 200, 2200 का 40% आ रहा है 880। अब करेंगे इसका टोटल, नीचे कर लूं थोड़ा सा, क्या करेंगे टोटल कितना आएगा 6900, ठीक है। अमाउंट प्लस करेंगे कितना बनेगा 1510, ये हो जाएगा आपका टोटल अनकलेक्टेबल का अमाउंट। अब इसमें से अलाउंस ऑफ बैड डेट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस एडलेस करते हैं, हेडिंग डालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ बैड डेट्स। यहाँ पे अनकलेक्टेबल ऊपर निकाल चुके ऑलरेडी, यानी परसेंटेज लगाने के बाद जो अमाउंट आता है अकाउंट रिसीवेबल लिखते हैं, रेट लगाते हैं, अनकलेक्टेबल अमाउंट आता है, वो डायरेक्ट दे दिया। तो हमने लिखना है अनकलेक्टेबल, अनकलेक्टेबल अमाउंट कितना है 1510। अलाउंस ऑफ बैड डेट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस एडलेस करते हैं। यहाँ पे अलाउंस ऑफ बैड डेट का कौन सा बैलेंस गिवन है, give adjusting entry on December 31st assuming that the allowance for bad debts account has a debit balance 600। ये कर देंगे, हम ऐड करेंगे, add allowance for bad debts debit balance कितना है भाई 600, यहाँ हो जाएगा 600 ऐड, तो हो जाएगा आपके पास एडजस्टेड बैलेंस 600, ये लिखा हुआ लास्ट लाइन में। Give adjusting entry December 31st assuming that the allowance for doubtful account has a debit balance, ठीक है, कितना 600, ये हो जाएगा ऐड, ऐड के कितना आ जाएगा 1500 प्लस 600 2110, या आपका एडजस्टेड अमाउंट आ जाएगा। इससे आप बनाएंगे एंट्री, क्या बनाएंगे एंट्री, कंपनी का नेम क्या है भाई अल रहीम कंपनी, लिखा अल रहीम कंपनी, क्या बना रहे हैं जनरल जर्नल, एंट्री नहीं लिखते जनरल लिखते खाली, कॉलम उठाओ काम क्या भाई जल्दी आओ, नहीं लंबी एंट्री है ये, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, ठीक है ना भाई। क्या रिक्वायर्ड है, गिव एडजस्टिंग एंट्री, क्लोजिंग रिक्वायर्ड नहीं है। On December 31st assuming that allowance for doubtful account has a debit balance 600, तो सिंपल सी बात थी, हमने एंट्री बनानी खाली। ईयर क्या मेंशन था सवाल में, ईयर कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ लिखेंगे December 31st और साइड में लिखेंगे एडजस्टिंग एंट्री। क्या बनेगी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस ऑफ बैड डेट्स के रेट कितने से 2110, यहाँ भी लिखेंगे 2110, ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।